जी जैसे जो व्यक्तित्व है, उनका कृपा हमारा परमार्थ तो बनाता ही है, स्वार्थ भी बना देता है। जो परमार्थ शिक्षा के इच्छा से, परमार्थ साधन के इच्छा से जो गुरुदेव के पाद पद्म का आश्रय लेता है, गुरुदेव की कृपा उसके ऊपर इस प्रकार से फैलता है कि और चीज़ों को भी संभाल लेता है। क्योंकि एक साधक को अगर स्वार्थ संबंधी वस्तुओं के पीछे अपनी ऊर्जा को निवेश करना है तो बेचारा उसके पास परमार्थ में लगने के लिए समय कम हो जाएगा। इसलिए शरणागत शिष्य जो होगा, गुरु महाराज जी का कृपा उसके ऊपर इस प्रकार से काम करता है कि उसका स्वार्थ भी बना देता है ना। ये विवाह आदि जितने भी हैं, वास्तविकता में ये जो षोडश कर्म, जितने भी 16 कर्म हैं, जन्म से लेके जीवन के अंत तक, उसके अंतर्गत विवाह भी एक है। ये सब वास्तविकता में हमें परमार्थ की ओर ले जाने के लिए ही सहायक होते हैं। लेकिन हम संसार में होने के कारण, थोड़ा सा संसार के प्रति हमारा एक तरह का इस स्रोत में बहने के कारण हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, वो जानते हैं कि ये परमार्थ के लिए मेरे पास आया, इसलिए इसका स्वार्थ को भी परमार्थ की तरफ मैं घुमा दूँ। इसलिए गुरुजी जो है स्वयं कृपा करके हर चीज़ को संपन्न करते हैं। नहीं तो बद्धजीव के अंदर सामर्थ्य कहाँ है कि वो स्वार्थ परमार्थ निर्णय कर सके। वर्तमान समय में तो जहाँ से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता दिखाई देता है, वही हमारे लिए परमार्थ है ना। ये दुनिया इसी पद्धति से चल रहा है। लेकिन गुरुदेव जैसे जो महापुरुष हैं, उनका कृपा इससे भिन्न काम करता है। वो देखते हैं कि साधक जो है मेरा आश्रय में है, अब इसीलिए इसके ऊपर कृपा करना, इसका रक्षा करना मेरा दायित्व है। बद्धजीव कोई किसी को क्या मदद कर सकता है, क्या सहायता कर सकता है? जो स्वयं कृपा की मूर्ति है, केवल वही कृपा कर सकते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसे परम कृपामयी मूर्ति श्री गुरुदेव की प्राप्ति हुई है ना। इसलिए उत्साह के साथ में सब कुछ करना, ये समझ के करना है। जैसे कि अभी हमने प्रभु जी से सुना, जैसे भावना के साथ हम लोग का मिलन होता है ना। शरीर के मिलन की बात नहीं है, भावनाओं का है ना, व्यक्तित्व, इन सब चीज़ों का मिलन का बात है, संस्कारों का, हर चीज़ का। तो ये हमारी किस भावना के साथ मिलन होता है, वही बीज बनता है। इसलिए गुरुदेव को केंद्र करके जब आप अपनी जीवन यात्रा को आरंभ करते हो, उद्देश्य जब गुरुदेव केंद्र है, मतलब है परमार्थ हमारा केंद्र है ना। गुरुदेव केंद्र मतलब हमारा परमार्थ हमारा केंद्र है। उससे क्या होता है कि बाकी जो भी कार्य होते हैं अनुषंगिक रूप से बड़े ही सुंदर तरीक़ा से संपन्न हो जाते हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो बंधन कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता। बंधन तो दुख का कारण है। घर में सब होने के बाद भी, लॉकडाउन के चलते जब घर में रहना था, कितने लोग डिप्रेस हुए, कितने लोग परेशान हुए, बहुत कुछ हो गया लोगों के अंदर। क्यों? कोई जेल तो नहीं हुआ था, लेकिन घर में रहना कि बाहर नहीं जा सकता मैं,
सिर्फ इतनी सी बात भी लोगों को मानसिक रूप से बीमार कर दिया, क्योंकि बंधन है। बंधन दुख का कारण होता है, और विवाह है वो तो बंधन ही है एक तरह से, है ना। लेकिन वही हमारे लिए मोक्ष का मार्ग बन जाता है जब हम लोग परमार्थ को मुख्य आगे रख के करते, मतलब गुरु जी को आगे रख के करते। इसलिए गुरुदेव को स्मरण करते हुए करना, है ना। भगवान, गुरुदेव, ये सब एक तत्व है। इसलिए गुरुदेव को स्मरण करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, क्या होता है, वो बंधन नहीं होगा। वो बंधन भी आपको मोक्ष की तरफ लेके चला जाएगा। नहीं है तो ये जगत में, ये संसार की एक विशेषता है। कोई भी वस्तु इस संसार का हमें मुक्त नहीं करा सकता है। हर चीज़ बंधन में डालता है। वो चाहे फ़ोन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे रिश्ते हो, कुछ भी हो, है ना। जब से फ़ोन शुरू हुआ, विडंबना की बात है कि लोग शौचालय में भी लेकर के ही बैठते हैं कई तो। इतनी क्या है, 15-20 साल पहले तो तुम्हारा काम तो हो ही रहा था। तब तो बाथरूम में फ़ोन नहीं था, वो वाला फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ना, धीरे धीरे एक वस्तु, इतनी सी वस्तु, वो भी हमको अपना दास बना लिया, बांध लिया हमें। ऐसे कोई भी वस्तु है, मकान, दुकान, रिश्ते, नाते, सामान, जो कुछ भी है। और जब वो व्यक्ति है अपना व्यक्तित्व को दिखा रहा है वहाँ पर, उसके साथ में, क्योंकि चेतन वस्तु है, गुरुजी बोलते हैं चेतन चेतन के साथ में वो ज़्यादा बंधन हो जाता है ना। वहाँ पर प्रेम का व्यक्त किया जाता है, और थोड़ा पॉजेसिव होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं। आदमी तो ऐसा बन जाता है। और लेकिन जब वही हम हर चीज़ को, भगवान को, गुरुदेव को केंद्र करके रखते हैं, तो फिर ये फ़ोन भी सिर्फ सेवा के लिए व्यवहार होता है। ऐसे हरिकथा का प्रसारण के लिए यूज़ होता है, किसी भी मतलब सद्कार्य में लगता है, और वो बंधन का कारण भी नहीं होता है। चाहे गाड़ी हो, मकान हो, कोई भी हो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने तो बोला ही है, स्त्री को जो है मेरा भोग्य वस्तु है, ये इसे दर्शन नहीं करते। उसको कैसे दर्शन करते? ये भगवान की दासी है। मैं जो हूँ भगवान का दासत्व करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे इंद्रियों के ऊपर वश ना होने के कारण, इंद्रियों को निग्रह करने में असमर्थ होने के कारण, अकेले मैं भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में चलने में समर्थ नहीं हो पाने के कारण, भगवत सेवा का उद्देश्य से भगवान के ही दासी को मैं अपने जीवन संगिनी बनाकर उनके साथ में मिलकर भगवान का सेवा करूँगा। तब वो गृहस्थ आश्रम बन जाता है। स्त्री है, गृहस्थ है, लेकिन दृष्टि जो है कुछ अलग है। और अगर वो दृष्टि हम ला भी नहीं पाते, मान लो किसी कारण से, तब भी उपाय है। परमाराध्य श्रील गुरुदेव के चरणों में जब हम निवेदन करते हैं कि आप कृपा करें, मुझे हर बंधन से मुक्त करके अपने श्री कृपा करके हमारी दृष्टि परिवर्तित कर देंगे, और वो अंत में हमें अपने श्री चरणों में लेकर के जाएंगे, है ना। इसलिए गुरु जी को स्मरण करते हुए ही करना। भगवान से नहीं होगा, मालूम है। वो तो बड़े आनंद में अपने धाम में लीला कर रहे हो, तो भगवान तो
अपने धाम में बैठे अपने पार्षदों के साथ में लीला कर रहे हो, तो ये किससे होगा? भगवान का कृपामयी स्वरूप से होगा। भगवान जो है लीला कर रहे हैं, लेकिन जब उनका हृदय जीवों को देख के द्रवीभूत हो गया तो उन्होंने अपनी कृपा को विस्तार कर दिया। भगवान का विस्तार किया गया वो जो कृपा है वही हमारा सहारा है। उसी को हम लोग गुरुदेव बोल के संबोधन करते हैं। इसलिए गुरुदेव कौन है? कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति है, भगवत कृपा का मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान से नहीं होगा, उनके कृपा से हो जाएगा। भगवान का कृपा ही गुरुदेव है, इसलिए उनको स्मरण करते हुए आगे बढ़ना, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। ठीक है ना? हरे कृष्ण।